हरिओम ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सूचना संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है या यूँ कहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ देता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सूचना संप्रेषण की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सा लाभ शैक्षिक क्षेत्र में देता है, तो इसको हम क्रम ढंग से देखते हैं। पहला है विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी के लिए इसका क्या लाभ है? पहला है कि जैसे सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत विभिन्न उपकरण क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। उन उपकरणों के माध्यम से हमें कोई सूचना एकत्र करना होता है तो आराम से एकत्र हो जाता है, जिसको आप जो है द्वितीयक डाटा कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? द्वितीयक डाटा या प्राथमिक डाटा भी अगर आप एकत्र करना चाहें तो डायरेक्ट जो है तो मोबाइल से या अन्य माध्यमों से, मोबाइल से या फिर फ़ोन से इत्यादि जो है आप पूछ करके एकत्र कर सकते हैं। तो सूचनाओं को एकत्र करना हुआ। दूसरी बात ज्ञान, जैसे नेट है, इंटरनेट है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से आप चाहें तो सूचनाएं विश्व भर का आप ज्ञान सूचनाएं प्राप्त करके आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। दूसरा है उन सभी जो जानकारियां हैं उसका उपयोग करना भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत ऐसे ऐसे उपकरण ही हैं जिसका हम उपयोग करते हैं तो जो है बहुत सारी सूचनाएं का हम बारे में जानते हैं, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर परीक्षण करना चाहें कि नहीं कौन सी चीज़ स्थिति कैसी है, सही है कि गलत है, उसका अगर वास्तविकता से पता करना चाहे तो वो भी पता चल जाता है। जैसे चलचित्र है, टीवी है, और उसके बाद वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग है, इत्यादि कई साधन हैं इसके अंतर्गत। तो उसका हम अगर परीक्षण लेना चाहें कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है तो वो भी पता इसके माध्यम से एक विद्यार्थी कर सकता है। अगर आगे देखें समस्या समाधान, जब बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं तो उस पर आप उसके आधार पर समस्या समाधान भी खोजने में एक सिस्टमेटिक वैज्ञानिक विधियों का इसके अंतर्गत संप्रेषण होता है, जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि वो सूचना कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उन उपकरणों के माध्यम से हम समस्या का समाधान सूचनाओं के आधार पर कर सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो जैसे आवश्यकता बदलती है तो समय भी बदलता है, समय बदलता है तो आवश्यकता भी बदलती है। तो कहने का मतलब परिवर्तन के साथ कैसा शिक्षा होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, कैसी जानकारी होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा की क्या स्थिति है, ये सब भी सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है। अगला है निर्माण करना। निर्माण करने का यह तात्पर्य है कि जैसे हम कोई सूचना के आधार पर सूचना तैयार करना, एक लॉजिकली या सेकेंडरी डाटा तैयार करना, प्राथमिक डाटा के आधार पर सेकेंडरी डाटा तैयार करना या अनुमान लगाना कि 2011 में जनसंख्या इतनी थी तो 2021 में लगभग में इतना होना चाहिए, एक अनुमान लगा सकते हैं। इस ढंग से अगर गतिविधियाँ करना भी है तो ये सूचना संप्रेषण तकनीकी महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी। अगला है अधिगम में सरलता। सूचना संप्रेषण तकनीकी क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से सभी डाटाओं को कलेक्ट की रहती है, नेट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं, तो उसमें वो जो सिस्टमेटिक वैज्ञानिक प्राविधियों का पालन करके तैयार किया जाता है। इसीलिए अगर विद्यार्थी सीखना चाहे कोई चीज़ विषय को तो वह अधिगम को सरल ढंग से सीख सकता है। अगला है विषय की व्यापकता। अगर विषय का वर्तमान स्थिति क्या है, विषय की इस समय मांग क्या है, विषय की परिवर्तन क्या है, विषय की चुनौतियाँ क्या है, विषय में इस विषय की जानकारी किस क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण है, तो ये सभी सूचनाएं सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से एक विद्यार्थी चाहे तो प्राप्त कर सकता है। आगे अगर हम देखें तो शिक्षक के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो शिक्षण कार्य में प्रभावशाली शिक्षण को बनाने में जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं, स्लाइड का प्रयोग करते हैं, वीडियो का प्रयोग करते हैं, चलचित्र का प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में जो है सूचना संप्रेषण तकनीक महत्वपूर्ण योगदान देती है। और सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षकों को नई नई जानकारियाँ देने में सरलता मिलती है, करंट का डाटा बताने में और करंट की स्थिति, क्योंकि सूचना संप्रेषण के माध्यम से हम केंद्रीय सूचनाओं को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। नई नई जानकारियाँ देने में, नए नए परिवर्तनों के बारे में, नई नई चुनौतियों के बारे में, नए नए खोजों के बारे में जानकारी देना सब हो जाता है। अगला है तकनीकी उपकरण का उपयोग। तकनीकी उपकरण का उपयोग का तात्पर्य है कि शिक्षक अपने शैक्षणिक गतिविधियों में तकनीकी उपकरण का प्रयोग कर सकता है। जैसे ऑनलाइन एग्जाम करा लेना, ऑनलाइन पढ़ा देना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा देना, या फिर जो है एक प्रकार से मोबाइल के माध्यम से कोई समस्या का हल या अथवा बता देना। तो इस प्रकार से तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके वह टीचिंग का कार्य कर सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि शिक्षक के लिए भी ये तक शिक्षा सूचना संप्रेषण तकनीक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि
इसमें विषय वस्तु को भी क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने के नियम, प्रक्रिया इत्यादि को भी बताया जाता है, इसलिए इसमें सहायता मिलती है। तो शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में सहायता भी सूचना संप्रेषण तकनीकी प्रदान करता है। आगे अगर हम बात करें शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन की बात करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे प्रवेश का एग्जाम लेना है कि हमारे क्लास में वो प्रवेश करने लायक है कि नहीं, किसी पर्सनालिटी का टेस्ट करना है, तो ये सब जो है सूचना संप्रेषण के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम उसे ऑनलाइन, ऑफलाइन या ऑफलाइन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, ऑनलाइन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, या यूँ कहें कि हम उसका जांच परख कर सकते हैं। जैसे आज के समय में साइंस के क्षेत्र में फ़ोन से ही इंटरव्यू ले लेते हैं लोग, फिर उसको बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक का शिक्षा के क्षेत्र में नियमों का पालन कराना, नियमों को लागू करना और नियमों के औचित्य को बताना इत्यादि बातों को परीक्षण करने के बाद ही शैक्षिक नियोजन तैयार किए जाते हैं, जो संप्रेषण तकनीकी के विकास के कारण से ही संभव हुआ, जो विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न क्षेत्रों से जानकारियों के माध्यम से जो निचोड़ प्रक्रियाएं उभर के आती हैं, वे सामान्य जगहों पर हर जगह पहुंचाने में मदद मिलता है। तो उस तरह से नियमों के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया को बढ़ाना, उसको लागू करना, परीक्षा जैसे कराना है, ऑनलाइन परीक्षा कराना है या फिर RDO टाइप का जो है परीक्षा कराना है, तो ऐसे समय इंटरव्यू लेना है, तो ऐसे समय में भी शैक्षिक तकनीकी जो है महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फोन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम तत्काल में कोई मीटिंग कर सकते हैं, या हम किसी प्रशासनिक स्थिति की जायजा ले सकते हैं, किसी प्रशासनिक कार्यों को हम जो निर्देश दे सकते हैं शैक्षिक क्षेत्र में, जो तत्काल में लागू करके शिक्षा में परिवर्तन या शिक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन ला करके देश काल वातावरण के अनुसार उपयुक्त प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य सूचना संप्रेषण तकनीकी के कारण से ही संभव हो चुका है। आगे अगर हम देखें, सूचना संप्रेषण तकनीकी मार्गदर्शन भी करता है, जैसे व्यवसाय का, पिछले साल का डाटा कैसा रहा, भविष्य में किसी वस्तु का व्यवसाय का स्वरूप क्या होगा, ये सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से ही चलता है। इसमें मुद्रा के बारे में, आपकी मुद्रा मजबूत होगी या कमजोर होगी, मुद्रा की स्थिति बैंकिंग स्तर पर कैसी है, ग्रामीण स्तर पर कैसी है, औद्योगिक स्तर पर कैसी है, कृषि क्षेत्र पर कैसी है, इन सब गतिविधियों में भी डाटा सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से ही तैयार किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, जानकारी करंट में एकत्रित की जाती है, इसका मार्गदर्शन भी हम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर वर्तमान में देखें, भारत में कितनी उत्पादन की आवश्यकता होगी, क्या रोजगार की आवश्यकता होगी, कितने भवन की आवश्यकता होगी, या शिक्षा के स्वरूप की क्या आवश्यकता होगी, तकनीकी शिक्षा की क्या स्वरूप है, मेडिकल की व्यवस्था का क्या स्वरूप है, इन आवश्यकताओं को भविष्य में अनुमानित करने के लिए या भविष्य की तैयारी करने के लिए भी सूचना संप्रेषण तकनीकी हमें सूचना देता है, आगाह करता है, जानकारी देता है, चुनौतियों को बताता है। इसके आधार पर भी हम अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो सूचना संप्रेषण के कारण से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब हमको लेट सूचना मिलेगी तो क्या मतलब, तत्काल में सूचना मिले तभी कोई कार्रवाई। एक प्रकार से अगर कहें तो सूचना संप्रेषण तकनीकी सभी चीज़ों को एकदम करंट में अपडेट रखता है। यही कारण है कि इसका उपयोगिता हर क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत कम समय में सूचित कर देता है, ताकि आदमी सतर्क होकर के कम से कम हानि में अधिक से अधिक लाभ या अधिक से अधिक तैयारी करते हुए भविष्य की चुनौतियों में सफल होकर के आगे बढ़ जाए। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कि कोई बालक कैसा है, उसका टेस्ट, उसका पर्सनालिटी टेस्ट, उसके जो है व्यक्तित्व का टेस्ट, उसके जानकारी का टेस्ट, उसके विभिन्न गतिविधियों का परीक्षण के आधार पर हम उसके शैक्षणिक स्तरों का भी हम जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं, आवश्यकताओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो सूचना संप्रेषण के माध्यम से तत्काल में सूचना प्राप्त होने के कारण से ही संभव हो पाता है। इसलिए सूचना संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके आधार पर हम कम से वर्तमान में ही अपनी परिस्थितियों को सुधारते हुए भविष्य के लिए अपने आप को तैयार या अपडेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सूचना संप्रेषण तकनीकी का शैक्षिक क्या लाभ है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या व्यापकता है। समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।